आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 परमाणु संरचना का प्रारंभिक मॉडल। प्रारंभिक मॉडल जो है पहले आप इस वर्ड से परिचित हो जाइए, क्योंकि जो सबसे पहले जो परमाणु मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? तो डाल्टन ने। ठीक ना? सबसे हमारा बेसिक पॉइंट इसमें जो है प्रारंभिक मॉडल पे है। ठीक, क्योंकि कोई भी चीज शुरुआती लेवल में सबसे पहले कौन किया था ये विशेष मायने रखता है। बाकी तो बाद में उसमें अच्छाई बुराई निकालने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन शुरू किसने किया था सबसे पहले हमको इस बात पे फोकस करना होता। तो डाल्टन ने जो है परमाणु मॉडल दिया था। अब डाल्टन ने जो परमाणु मॉडल दिया था, इन्होंने कहा था कि कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है वह बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक ना? बहुत सारे सूक्ष्म कणों या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इन कणों को इन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु। ठीक, और सुनिए, इन कणों को इन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु। साथ में ये भी कहा था कि ये परमाणु जो है अविभाज्य होते हैं, मतलब इनको और छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता। अर्थात इनके अनुसार परमाणु ही ऐसा घटक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, यही इनका जो है स्टेटमेंट था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यही हमारा क्या था? प्रारंभिक मॉडल या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चाहे आपसे पूछा जाए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताइए या परमाणु का प्रारंभिक मॉडल बताइए, तो दोनों कंडीशन में आप यही चीज दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे। ठीक, फिर बाद में जो है खोज हुआ तो पता चला कि नहीं यार, ये डाल्टन जो है कुछ मिस्टेक कर गए थे। डाल्टन से क्या हो गया था? कुछ मिस्टेक हो गया था। अर्थात अब मिस्टेक किस लेवल पे हुआ था? तो ये जो कहे थे कि परमाणु अविभाज्य है, एक तो यहाँ गलती कर दिए थे। ठीक, यहीं पर जो है इनका बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया। नहीं तो इनका परमाणु जो है सही था, उसी के आधार पर जो कुछ नियम बने हैं, लेकिन यहीं पर एक मिस्टेक हुआ था कि परमाणु क्या अविभाज्य है, मतलब इसको और भी छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता था। ये किसने कहा था? तो डाल्टन। ठीक है ना? तो बाद में जो है यही अविभाज्य वाला जो भाग है, इसी में संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। और जब संशोधन किया गया तो कुछ प्रयोग या खोज के आधार पर, ऐसा थोड़ी ना सुबह सुबह उठे ब्रश नहीं किए तो बोले परमाणु विभाजनशील है, मान लेगा कोई? नहीं मानेगा। तो संशोधन किया गया तो कुछ प्रयोगों के आधार पर, ठीक, कुछ प्रयोगों के आधार पर, और जब प्रयोगों के आधार पर संशोधन किया गया तो उसमें कुछ पॉइंट दिया गया। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि हमने जो है देखा है कि फला व्यक्ति जो है आपको डंडे से मार रहा था, तो वहां पे डंडे से मार रहा था उसका प्रमाण हो गया ना। अब पता लगा कि मैं जो है घर से आया दूसरे रास्ते से, बता दूं दूसरे रास्ते से आया था, कोई बोले कोई प्रमाण है आपके पास? ठीक, तो बोलेंगे नहीं, तो मान्य होगी बात? नहीं। लेकिन अगर कोई देखा रहेगा, बोलेगा हाँ हम आपको देखे थे, इधर से आए थे, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बात मान्य हो जाएगी। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है ना? तो संशोधन जो है किया गया, लेकिन प्रयोगों के आधार पर उसको सिद्ध किया गया। प्रयोगों के आधार पर सिद्ध प्रमाण दिया गया। ठीक है ना? बात समझ आई? सिद्ध प्रमाण दिया गया। अब प्रमाण क्या दिया गया? ऐसा कि परमाणु जो है वो विभाजनशील है। कैसा है? परमाणु विभाजनशील है। परमाणु विभाजनशील है। अब परमाणु विभाजनशील है मतलब परमाणु के और छोटे छोटे भाग या घटक बनाए जा सकते हैं, और अगर और भी छोटे छोटे भाग या घटक बनाए जा सकते हैं तो उन भागों का कुछ नाम होगा। ठीक है ना? तो परमाणु जो विभाजनशील है उनका कुछ ना कुछ क्या होगा? नाम होगा। और उनका जो नाम निकला वो क्या था? इलेक्ट्रॉन। आवाज बंद। इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, है ना, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, ठीक है ना। अब कोई किसान मत लिख देना शौक में, बात सुने, मेसान। तो ये जो है कुछ जो है परमाणु के क्या है, छोटे छोटे भाग हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको किताब में जो है 90% किताब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा, लेकिन ये सब इसका छोटका भाई है, ठीक ना। लजाइएगा मत देख के कि कहां से आ गया है, ठीक। तो ये सब जो है मिल करके जो है क्या बनाते हैं, एक परमाणु की संरचना करते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछा जाए कि सबसे जो है वैल्यूएबल पार्ट है, मतलब जिनके बिना परमाणु अधूरा माना जाएगा, तो सबसे वैल्यूएबल पार्ट इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसीलिए यही सब जो है आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो इधर उधर लिखा मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में ही मिलेगा। इससे क्या स्पष्ट होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इन सब की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब एक मामला आता है कि इनका वैल्यू कहाँ इतना ज्यादा होता है। एक चीज देखिएगा, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन के आधार पर, मतलब उस परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उस तत्व का परमाणु क्रमांक उतने होगा, ना तो उससे कम होगा ना तो ज्यादा होगा, ठीक। और मामला आता है कि परमाणु क्रमांक तो हो गया, परमाणु क्रमांक किसके आधार पर बनता है, तो प्रोटॉन के आधार पे। अब एक तत्व, एक चीज और पाया जाता है, किसी तत्व में परमाणु भार, परमाणु भार किससे मिलके बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके हमारा क्या बना होता है, परमाणु भार। और एक मामला आता है कि कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होता है, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। बात सुन जाए, इसको पहले इतना छाप लीजिए। आदि ने लगाया।